यू आर ओनली माइन फॉरएवर एपिसोड 15। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी के मामू और मामी की डेथ हो चुकी थी और ऋषभ को भी पता चल चुका था कि शिवी उसकी सगी बहन है। लेकिन बेटा, तुमने तो कई बार अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं चला, सुमन जी ने चिंतित भाव से पूछा। हाँ, मैंने कई बार उनको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन जहाँ मैं गया था वो हमारा पिछला गांव था जहाँ हम रहते थे। पर मॉम डैड की डेथ के बाद मामू और मामी शिवी को अपने साथ लेकर मुंबई आ गए थे, जिसके बारे में मुझे पता नहीं चला। और फिर मैंने भी ये मान लिया कि शायद मॉम डैड और शिन्नू की डेथ हो गई है, ऋषभ ने उदास भाव से कहा। पर भैया, अब तो आपको अपनी बहन मिल चुकी है, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों पिछली बातों को याद करके उदास हो रहे हैं? वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, पंकज ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भैया, कहीं आप अब मुझसे कम प्यार तो नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि अब तो आपको अपनी सगी बहन मिल चुकी है, पिंकी ने ऋषभ को घूरते हुए उदास भाव से पूछा। अरे पागल, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम भी तो मेरी बहन जैसी ही हो, ऋषभ ने पिंकी को गले लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। तभी अर्नव को शिवी के रूम से बाहर आता देख ऋषभ और बाकी सब घर वाले अर्नव के पास आ जाते हैं। अर्नव, शिनू कैसी है? वो ठीक है क्या? ऋषभ ने परेशान भाव से पूछा। रिलैक्स ऋषभ, शिवी अब बिल्कुल ठीक है और वो अब सो रही है, अर्नव ने शांत लहजे में कहा। और अब तुम सब भी आराम कर लो, काफी थक गए होंगे, शिवी को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अर्नव वापस शिवी के रूम में चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। शाम के 10 बजे ऋषभ बेटा, शिवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और वो अब खाने से मना कर रही है, सुमन जी ने उदास भाव से कहा। चाची जी, आप चिंता ना करें, लाइए मुझे दीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि वह खाना कैसे खाएगी। और आप सब भी खा लीजिए, मैं सिन्नू के साथ ही खा लूंगा और अर्नव भी वही है, रूम में खा लेगा। आप सब अपना डिनर करके आराम से सो जाइए। इतना कहकर ऋषभ खाने की प्लेट लेकर शिवी के रूम की तरफ चला जाता है। ऋषभ जब रूम में आया तो बेड पर शिवी एक तरफ सिकुड़ कर बैठी थी और अर्नव शिवी को खाने के लिए कह रहा था। शिवी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, अर्नव शिवी से प्यार से कह रहा था। सिन्नू, तुम इतनी सेल्फिश तो नहीं हो कि तुम्हारी वजह से कोई और भूखा रहे और तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े, ऋषभ ने रूम में आते हुए कहा। ऋषभ की आवाज़ सुनकर शिवी और अर्नव दरवाजे की तरफ देखते हैं। भाई आप? शिवी खुश होकर ऋषभ के गले लग जाती है और ऋषभ भी शिवी को कसकर अपने गले लगा लेता है। सिन्नू, तुम कैसी हो मेरा बच्चा? ऋषभ ने शिवी के सर को सहलाते हुए प्यार से पूछा। अब आप मेरे पास वापस आ गए हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, शिवी ने मुँह फुलाते हुए कहा। तुम अब तक बिल्कुल नहीं बदली हो, बिल्कुल बच्ची ही पड़ी हो, और मुझसे नाराज क्यों हो? ऋषभ ने प्यार से पूछा। नाराज क्यों हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। इतने सालों में आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश की, शिवी ने उदास होकर कहा। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी जान भी लगा दी थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं हमारे पिछले गांव भी गया था, लेकिन तब तक तुम मामू के साथ मुंबई आ चुकी थी और गांव वालों से पूछने पर पता चला कि इस पूरे परिवार की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ये कोई नहीं जानता था कि तुम और मैं दोनों ही जिंदा है। यहाँ तक कि हम दोनों भी नहीं जानते थे कि तुम और मैं जिंदा है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम कभी ना कभी मेरे पास लौटकर जरूर आओगी। वहीं पास बैठा अर्नव शिवी और ऋषभ की बातें सुनकर खुश हो रहा था, क्योंकि शिवी के चेहरे पर अब प्यारे से स्माइल थी। सॉरी भाई, मैंने आपको सुबह, शिवी बस इतना ही कह पाती है। ऋषभ शिवी के मुंह पर उंगली रखकर कहता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद यही करता। इसीलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो और ये लोग खाना खाओ, ऋषभ ने शिवी की तरफ चम्मच बढ़ाते हुए कहा। नहीं, पहले आप खाइए, शिवी ने चम्मच ऋषभ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे यार, मैं कब से तुम्हें खाना खिलाने के लिए मना रहा था और अब तुम दोनों भाई बहन खा रहे हो और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। ये सही है, अर्नव ने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे यार, तू क्यों नाराज हो रहा है? ये ले, तुम भी खा ले, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, ऋषभ ने अर्नव की तरफ निवाला करते हुए कहा। और सब लोग खा लेते हैं। भाई, आज आप मेरे साथ ही रहोगे, शिवी ने शांत लहजे में कहा। हाँ सिनू, बिल्कुल मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, ऋषभ ने प्यार से कहा। और उसी समय ऋषभ का फोन बजता है। ऋषभ फोन पिक करता है। आगे वाले की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक आते हैं। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, ऋषभ ने यह कहकर फोन कट कर दिया। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शिवी ने चिंतित भाव से पूछा। हाँ ऋषभ, क्या हुआ और कॉल किसका था और तू जा कहाँ रहा है? अर्नव ने चिंतित लहजे में पूछा। वो विवेक का कॉल था, बोल रहा था कि कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मेरा वहाँ होना जरूरी है, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा।
कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, तुम शिवी के पास रुक जाओ, अर्नव ने शांत लहजे में कहा। नहीं, वहाँ मेरा होना जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम शिवी का ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ और शायद मुझे आने में सुबह भी हो जाए। इतना कहकर ऋषभ शिवी की तरफ देखता है।